तो देखा आपने, डाक विभाग में अब 15 अगस्त 1972 में जो शुरू हुई थी पिन कोड प्रणाली, अब वो डाक विभाग से अलविदा लेने जा रही है और अब जो है डीजी पिन इसकी जगह लेगा, जिसे पारंपरिक 6 अंकों वाले पिन कोड से कहीं ज़्यादा सटीक माना जा रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सनातन धर्म में संस्कारों का विशेष अहम महत्व है और उसमें अस्थि विसर्जन से ही मोक्ष मिलने का उल्लेख किया गया है। जोधपुर में सेवा और समर्पण का एक अनूठा उदाहरण देखा जा रहा है। जोधपुर में हिंदू सेवा मंडल संस्थान पिछले 100 सालों से न सिर्फ अनाथ और लावारिस शवों का अंतिम संस्कार कर रहा है, बल्कि अब तक हजारों शवों के अंतिम संस्कार के बाद उनकी अस्थियों को गंगा की गोद में प्रवाहित कर चुके हैं। कैसे काम कर रही है संस्था, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। सनातन धर्म में पुण्य का बहुत विशेष महत्व है, लेकिन जोधपुर में एक संस्था ऐसी है जो पिछले 100 सालों से जो है वो न सिर्फ जो अनाथ बेसहारा जो शव है उनका अंतिम संस्कार करती है, बल्कि उनकी जो अस्थियां हैं वो भी गंगाओं में प्रवाहित करती है। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे इस बार जो है वो करीब 1100 जो अस्थियां हैं, जो अनाथ और बेसहारा लोगों के शवों की जो अस्थियां हैं उनको जो है फिर एक बार जो है वो गंगा जी में जो है वो प्रवाहित किया जाएगा, क्योंकि सनातन धर्म में जो है ये ऐसी मान्यता है कि जिसकी अस्थियां जो गंगा में प्रवाहित की जाती है उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। और ये संस्था जो हिंदू सेवा मंडल है ये पिछले 100 सालों से जो है ये कार्य करता आ रहा है और इस बार भी जो है करीब 1100 के करीब जो अनाथ लोगों की जो अस्थियां हैं उन्हें जो है वो गंगा की जो गोद है वो मिल पाएगी। जो संस्थान से जुड़े पदाधिकारी हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे। सर, किस प्रकार से जो है ये बीड़ा उठाया आपने, पिछले 100 सालों से ये संस्था काम कर रही है? हिंदू सेवा मंडल पिछले 100 सालों से ये लावारिस शव का अंतिम संस्कार भी करती है और माँ गंगा की गोद में विसर्जन भी करती है। 25 तारीख को सुबह 12:15 बजे माँ गंगा की गोद में 1121 लावारिस शव के अस्थि हैं विसर्जन करेंगे। बिल्कुल, कुछ और भी पदाधिकारी हैं जो इनके प्रेसिडेंट भी हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। सर, किस प्रकार से जो है ये पहल की गई है और कितने वर्षों से ये किया जा रहा है कार्य? हिंदू सेवा मंडल की स्थापना उस समय हुई थी जब प्लेग की भयंकर महामारी फैली हुई थी और लाशों के जोधपुर में अंबार लग गए थे। उस समय अंतिम संस्कार करने वाला कोई नहीं था। तब से लेकर आज दिन तक यह 2 महामारी देख चुका है हिंदू सेवा मंडल, एक प्लेग और दूसरा कोविड। इसके साथ ही प्रति वर्ष लगभग 300 से 400 लावारिस शवों का अंतिम संस्कार करती हैं और प्रत्येक 2 से ढाई वर्ष में इनकी अस्थियों के मोक्ष हेतु माँ गंगा की गोद में विसर्जित की जाती हैं। इस बार हम लोग 25 जून को माँ गंगा की गोद में हरिद्वार में इन अस्थियों का विसर्जन करेंगे ताकि इनको मोक्ष मिल सके। किस प्रकार से जो है, क्योंकि जो पूरी आपकी एक टीम रहती है और अपने स्तर पर ही है जो है वो हरिद्वार में गंगा में जो है वो इन अस्थियों को विसर्जित करेंगे, किसी प्रकार का कोई लोगों से पैसा भी नहीं लिया जाता, क्योंकि एक अनूठी सेवा है और सनातन धर्म में भी इसका बहुत विशेष महत्व है। हमारी जो संस्था है वो आज दिन तक किसी भी व्यक्ति से कोई भी, चाहे अंतिम संस्कार की हो चाहे अस्थि विसर्जन की हो, हम कोई शुल्क वगैरह नहीं लेते हैं, हमारी संस्था के माध्यम से करते हैं। और इसमें जो हमारे यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ का पानी भी नहीं पीते हैं, सब अपने समर्पित भाव से जुड़े हुए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा सेवा कार्य पर्टिकुलर ये भी नहीं है। इस संस्था के माध्यम से बोगीशैल परिक्रमा यात्रा का आयोजन करना, इसके माध्यम से बाबा रामदेव मेले में निःशुल्क भोजन सहित अनेक कोविड काल में भी हम लोगों ने 14 प्रकार की सेवाएं दी थी। चाहे उस समय मृतकों का अंतिम संस्कार हो, चाहे उस समय ये रास भोजन किट हो, नाना प्रकार की हमने 14 प्रकार की सेवाएं दी थी। तो जिस प्रकार से आप देख सकते हैं एक अनूठी पहल है और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो रहते हैं प्रदेश के बाहर, लेकिन इस अनूठे जो सेवा भाव से जुड़े हुए इस कार्य में जुड़ने के लिए जो है वो करीब दूर से भी आते हैं, सैकड़ों किलोमीटर दूर से भी आते हैं। और ऐसे ही एक बुजुर्ग और हैं। सर, आप कहाँ से आए हैं? मैं बॉम्बे से आया हूँ। बिल्कुल, कब से संस्था से जुड़े हुए हैं और कब आप आते हैं? मैं 1978 से ये संस्था में जुड़ा हूँ। तो चला कोई भी काम होता है दूसरे मंडल का चला के यहाँ पर आता हूँ। मंडल का कभी हमने चाय पानी अन्न का दाना भी नहीं खाया, सब घर से करते हैं और हमको बहुत सेवा की भावना है हमारी। और बच्चे लोग कहते हैं पापा जाओ सेवा करो,
बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं ये पूरी वो टीम है जो हरिद्वार जाएगी और आप देख सकते हैं मेरे सहयोगी आपको दिखाएंगे ये सभी उन अनाथ और जो लोग थे उनकी अस्थियां हैं जिनको जो है इन्होंने जोधपुर के ऐतिहासिक घंटाघर में जो है वो एक विशेष आकृति के रूप में यहाँ सजाया है और लोग जो है पुष्पांजलि करने के साथ ही जो है अब ये हरिद्वार की ओर रवाना होगी जहाँ 25 जून को जो है वो इसको गंगा की गोद जो है वो नसीब हो पाएगी। और ये पूरी टीम आप देख सकते हैं मेरे सहयोगी दिखाएंगे ये पूरी टीम जो है वो निस्वार्थ भाव से इस पुनीत कार्य के लिए जो है वो जुड़ी हुई है और कह सकते हैं क्योंकि सनातन धर्म में जो है वो अस्थि विसर्जन जो गंगा में अस्थि विसर्जन किया जाता है उसका विशेष महत्व है और ऐसा कहा जाता है कि गंगा में अस्थि विसर्जन होने से ही जो है उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। और यह संस्था बीते 100 सालों से भी अधिक समय से जो है इस कार्य से लिए जुड़ी हुई है जो कहीं न सिर्फ अनाथ शवों का जो है वो अंतिम संस्कार करती है बल्कि बड़ी संख्या में ऐसी जो अस्थियां होती है जो गरीब परिवार के जो जुड़े हुए लोगों की होती है या जो अनाथ लोगों की होती है उन्हें भी जो है वो गंगा की गोद में जो है वो प्रवाहित करते हैं। जोधपुर से एनडीटीवी के लिए मुकुल परिहार। तो सुना आपने जोधपुर में कैसे हिंदू सेवा मंडल संस्थान जो है पिछले 100 सालों से न सिर्फ अनाथ और लावारिस शवों का अंतिम संस्कार कर रहा है बल्कि अब तक हजारों शवों के अंतिम संस्कार के बाद उनकी अस्थियों को गंगा की गोद में भी प्रवाहित कर चुके हैं। तो फिलहाल आज एनडीटीवी स्पेशल में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए एनडीटीवी राजस्थान। नमस्कार।